नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रामू अपने पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू को अपने भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करता था। रामू अपने पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत ही परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपने पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन को कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें भगवान से सहायता प्राप्त कैसे होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार करते रहो, अगर भगवान को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है, तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है। पर वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख रामू ने उनसे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत कमजोरी हो रही है। कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। और रामू उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में सुमन खाना ही तैयार कर रही थी। कुछ देर के बाद सुमन खाना लेकर आई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए हैं। कुछ देर के बाद जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि वह आदमी वहाँ नहीं था। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है। वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू ने अपने पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं। अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर ही था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। हमें यह सिक्के यहीं रख देना चाहिए, हो सकता है वह इन्हें वापस लेने आए। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में गणेश भगवान आए और उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी। तुम मेरे ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल करना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। अब सुमन अपने पति के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगी कि
मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का चद्दर चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई भोग लगाना और छत्तर चढ़ाना भूल गई। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है। तब बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए बोला था। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। अब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का बेटा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उनके आँखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गईं और बोली, बेटा, गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब बेटा बोला, माँ देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, सो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछी। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश भगवान इतना बोल के अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा।
दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गया और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोला, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गया है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन नाती पोतों से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।